बच्चों, तो आज हम बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक समझने वाले हैं अंडर 10 मिनट्स। और ये बेटा टॉपिक आपके ऐसे टॉपिक है जो सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ऐसा कोई भी साल नहीं रहा है जिसमें यहाँ से प्रश्न ना पूछा गया हो। परंतु परेशानी यह है कि बच्चों को याद नहीं होता, हर बार भूल जाते हैं और किस प्रकार से पेपर में पूछा जाता है वो नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए वो टॉपिक छोड़ देते हैं। और ये टॉपिक आपका कुछ और नहीं है बेटा, सांद्रता के पद के अंतर्गत मोल अंश, मोलरता, मोलता है। तो मैं आपको एक एक करके सभी को बहुत बढ़िया से समझाऊंगी कि ये मोलरता, मोलता, मोल अंश कैसे निकाले जाते हैं और इनको याद रखने की ट्रिक्स क्या है। तो चलिए आपको बताती हूँ सबसे पहले कि भैया मोल अंश क्या होता है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप मोल अंश समझना चाहते हैं तो मोल अंश को बहुत अच्छे से समझने के लिए बेटा आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा और इस सूत्र को आप लोग अपने दिल से लगा लीजिए। ये सूत्र मैं यहीं पे कॉर्नर में लिख रही हूं ताकि आप लोगों को कभी भी परेशानी ना हो। तो बेटा एक सूत्र होता है मोल बराबर से भार बटे आणविक भार। ये सूत्र को आप गले से लगा लीजिए, है ना। ये भार के बटे में आणविक भार, ठीक है। इसे आप लोग गले से लगा लीजिए। क्यों गले से लगा लीजिए? क्योंकि यह आपके सभी के बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है बेटा उनका एक हिस्सा है, ठीक है। तो मोल बराबर से भार के बटे में आणविक भार। मोल को हम n से दर्शाते हैं, भार को w से, आणविक भार को छोटा m से दर्शाते हैं। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं मोल अंश कैसे निकाला जाता है। तो बेटा आपको पता है जब हम विलयन की सांद्रता निकालते हैं तो विलयन में विलेय होता है और विलायक होता है। जब जब मैं विलेय की बात करूंगी तो आपको ध्यान रखना है विलेय मतलब कि ए होगा, और जब जब मैं विलायक की बात करूंगी तो हमारा विलायक हम क्या मानेंगे? बी मानेंगे। दोनों को मिला करके विलयन बनता है तो हमारा विलयन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। बस आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि याद कैसे रखना है। तो मोल अंश कहता है कि विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहा जाता है। माना कि आप यहां लिख सकते हो, माना कि विलयन में विलेय ए और विलायक बी उपस्थित है। तब बच्चों मोल अंश को हम लिखते हैं सूत्र x से। किससे लिखते हैं? x। तो ये बेसिकली x नहीं होता, ये इसको साई पढ़ते हैं परंतु हम जनरली x मान लेते हैं। तो x ऑफ किसका? जिसका हमें निकालना है। तो बोला गया है जिस घटक के मोलों की संख्या निकालनी है उस घटक के लिए मोल अंश लिखे जाते हैं, जिसमें बेटा उसके मोल मतलब जिसका हमें निकालना है उसका मोल। तो आपको उसका मोल के बटे में विलयन के सभी घटकों के कुल मोल क्या हो जाएंगे? Na प्लस NB। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि विलयन में सिर्फ दो ही लोग उपस्थित है, Na और NB। तो अब बच्चों जहां पर आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है, अगर मैंने कहा Na क्या है तो आपको ध्यान रखना है Na जो होता है वो विलेय के मोल है। ये क्या है? आपके विलेय के मोल होते हैं। जबकि अगर मैं आपसे कहूं NB क्या होता है तो NB विलायक के मोल है। और फिर अगर मैं आपसे कहूं कि कुल मोल क्या हो जाएंगे, टोटल मोल क्या होते हैं, तो टोटल मोल हो जाएगा Na प्लस NB। आपको ये सूत्र बेटा बिल्कुल जिगर से लगा लेना है, ठीक है। इसके पश्चात बच्चों गणितीय रूप में आप देख सकते हो x से बराबरी से Na के बटे में NB, जहां पर कहा है कि यदि विलयन का घटक A मोल Na और बेटा घटक B के मोल NB है तो घटक A का मोल अंश आप इस सूत्र से याद रखेंगे, जहां पे x ऑफ A क्या है? हमारे मोल अंश है विलेय के, ठीक है। x ऑफ A क्या है? विलेय के मोल अंश है। ये विलेय के मोल अंश होते हैं, ठीक है। परंतु आप सभी लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप सारे बच्चे लोग एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप विलायक के मोल अंश भी निकाल सकते हैं।
आपको जिसका निकालना है आप उसके मोल अंश निकाल सकते हैं। तो विलायक के मोल अंश को आप निकाल सकते हो सूत्र XB बराबर से, ये लिखा जाएगा NB के बटे में Na प्लस NB। ये आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से आप हल कर सकते हो। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। एक और सूत्र आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समस्त मोलों का योग जो होता है, समस्त मोल अंशों का योग 1 के बराबर होता है। तो बेटा ये होता है हमारे मोल अंश। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला है बेटा आपके पास में जिसको हम कहते हैं मोलरता। मोलरता क्या होती है? मोलरता बोलती है कि यार अगर आपने एक विलयन बनाया, आपने क्या किया, आपने एक विलयन बनाया जिसका वैल्यू क्या है, 1 लीटर है। मान लीजिए 1 लीटर पानी में आपने कुछ नमक मात्रा डाली है, कुछ नमक की मात्रा डाली है, मान लीजिए 50 ग्राम, 25 ग्राम, 250 ग्राम। तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा कि आपने कुछ मोल निकाले। तो आपके उस विलयन में विलेय के कितने मोल है? तो प्रति लीटर में नमक के जितने मोल उपस्थित है वही आपकी मोलरता होती है। यानी अगर किसी पर्टिकुलर आयतन में, किसी निश्चित आयतन में कितना मोल विलेय का प्रेजेंट है, कितना उपस्थित है, उसे हम कहते हैं मोलरता। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की कुल संख्या को उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। ये तापमान पर निर्भर करती है क्योंकि आयतन तापमान के साथ में परिवर्तित होता रहता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अतः बच्चों आप ध्यान रखिएगा, अतः मोलरता लिखी जाती है इस प्रकार से। तो मोलरता बराबर से लिखते हैं विलेय के मोल। क्या लिखेंगे आप लोग? विलेय के मोल बटा में आपको लिखना होता है वो है आपके विलयन का आयतन। ओके, अब बच्चों विलेय का जो मोल होता है इसे आप लोग क्या बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है Na बोलोगे। आयतन क्या होता है बेटा? आयतन आप लोग लीटर में मापते हो, परंतु सामान्यतः आपको यह सूत्र बहुत ही कम प्रयोग में लाना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लाया जाता है सूत्र इनका आसान वर्जन। विलेय के मोल को आप क्या लिख सकते हो? विलेय के मोल को आप लिख सकते हो Na को WA के बटे में Ma लिख सकते हैं क्या हम लोग? मैंने आपको बताया था मोल को आपको एक फॉर्मूले से हमेशा याद रखना है, N बराबर से W के बटे में A। यदि विलेय के मोल है तो WA के बटे में Ma। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये आपके पास में WA के बटे में Ma गुना में। अब बेटा विलयन का आयतन कैसा है? 1 बटे में V। V किस में है? लीटर में है। ध्यान रखिएगा, आयतन किस में है? लीटर में है। परंतु आपको हमेशा प्रश्न में यह आयतन मिलीलीटर में दिया जाएगा। किस में दिया जाता है बेटा? यह बेटा आपको दिया जाता है हमेशा मिलीलीटर में। तो अतः एक आखिरी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, WA के बटे में Ma गुना में 1000 के बटे में मिलीलीटर में आयतन। तो यहाँ पर WA क्या है, चलो आगे बता देती हूँ आपको। जहां पे बेटा मोलरता को हम M से दर्शाते हैं, M होती है आपकी मोलरता। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर M कैपिटल मोलरता है तो बेटा यहाँ पर जो V होता है वो क्या होता है? V जो है आपका V ml का मतलब क्या है? मिलीलीटर में। किसमें बेटा? मिलीलीटर में आयतन। ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम कहेंगे मिलीलीटर में आयतन। ठीक है, तो V मिलीलीटर में आयतन। उसके बाद जब हम कहते हैं WA क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विलेय का भार जो कि प्रश्न में दिया होता है। और बेटा Ma क्या होता है? विलेय का आणविक भार। ठीक है, विलेय का आणविक भार। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चा कि मोलरता आपके पास में आयतन, विलेय का भार, विलेय का आणविक भार, ये आपके पास में नॉर्मली सूत्र है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि भैया हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता कितनी है? अगर मैंने आपसे कहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता मान लीजिए 0.1 m है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? अर्थात इसका मतलब यह होता है कि 1 मोल, है ना, इसको आप क्या बोलोगे कि आपके पास बेटा 1 मोल प्रति लीटर में, मतलब आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि 1
m है, मतलब आप इसको क्या बोलोगे, मोल प्रति लीटर में इसको मापा जाता है, ठीक है, मोल प्रति लीटर में आप इसे मापते हो, अर्थात 0.1 मोल प्रति लीटर आपके पास में क्या है, मान है, मतलब 1 लीटर में आपके 0.1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रेजेंट है, यही बात आपको समझाई जाती है, ठीक है। चलिए, इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। अब हम आगे समझते हैं बेटा, सबसे बढ़िया सी जो चीज है वो है मोललता। मोललता क्या होती है, इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। मोललता कहती है किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम उसकी मोललता कहते हैं। ये तापमान पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती, क्योंकि द्रव्यमान तापमान से अप्रभावित रहता है, तापमान से सिर्फ आयतन बदलता है। तो मोललता का सूत्र क्या होता है बेटा, अतः मोललता बराबर से, मोललता क्या होती है, प्रति किलोग्राम में, तो मोललता होती है विलेय के मोल, विलेय के मोल यानी कि आपका Na के बटे में आपका विलयन का भार, ठीक है, मतलब बेसिकली विलयन नहीं बोलो तो आप विलायक का भार बोल दीजिए इसे। तो आपके पास में किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, यानी कि विलायक का भार किस में दिया गया है बेटा, किलोग्राम में दिया जा रहा है। तो अब आप मोललता को लिख सकते हो छोटा m बराबर से विलेय के मोल को क्या लिखोगे, WA के बटे में MA, ठीक है, गुना में 1000 के बटे में भार को बेटा किस में लिखोगे, ग्राम में। तो W ऑफ विलायक का भार किस में, ग्राम में हम लिखेंगे, किस में लिखेंगे हम लोग, ग्राम में हम लिख रहे हैं। तो ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है। जहां पर आप लोग क्या कर रहे हो, जहां पर बच्चा मोललता की अगर मैं बात करती हूँ, जहां पर मैं मोललता की आपसे बात कर रही हूं, तो छोटा m बराबर से आप लिख सकते हो WA के बटे में MA इंटू में 1000 यानी 1000 के बटे में WB। अब सभी लोग देखिए कि WA जो है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विलेय का भार, MA जो है वो बोल रहा है विलायक का आणविक भार, WB जो होता है इसे कहा जाता है, सॉरी बेटा ये मैंने विलेय लिखा है ना, तो ये भी विलेय का ही रहेगा, सॉरी है ना, ये भी विलेय का भार और ये हो जाता है विलायक का आणविक भार, सॉरी विलायक का भार, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे किसी ने बोला कि मोललता क्या होती है, तो इसे आप लोग निकालोगे मोल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। चलिए, तो इतना सा बात था बच्चा जो कि आपको समझना था। इसके अलावा अगर बच्चों अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर नहीं ज्वाइन किया है, या अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी हमारा यूपी बोर्ड 12th अरिविहान का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको बच्चों इस दोनों ही स्कैनर को स्कैन करना है और हमारे चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि बच्चों आपको भी बनना है अरिविहान का हिस्सा, आप भी जुड़ जाइए अरिविहान से, क्योंकि शिक्षा क्रांति में सबका भागीदार होना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। और आपको भी पता है कि अरिविहान का उन्नति बैच मिल रहा है मात्र बच्चों आपको 51 रुपए में, और ये उन्नति बैच आपको बेटा पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा रहा है। मात्र 51 रुपए में पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बेटा आपको लाइव क्लास मिल रही है साल भर की, ठीक है, टॉपर्स के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, DPP यानी कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, साथ में टॉपर का गाइडेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ बच्चों सिर्फ और सिर्फ मात्र 51 रुपए में, मतलब 51 रुपए का ये बैच है हमारा उन्नति बैच, जो कि बच्चों आपकी आर्थिक बाधा को, आपके भविष्य की बाधा नहीं बनने देना चाहता। तो आप सभी बच्चों जुड़ सकते हैं अरिविहान के साथ में, और ध्यान रखिए बेटा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की पढ़ाई हो रही है, और वो भी मात्र 51 रुपए में। तो फटाफट से जुड़ जाइए और आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करवा दिया जाएगा, तो आपको चिंता भी नहीं करना, सिलेबस खत्म करवाने तक के लिए बेटा सिर्फ आपको 51 रुपए देने हैं। दैट्स इट। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। आई होप आप सबको एक अच्छा लगा होगा सेशन। अगर आपको इस पे आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न करने हैं, आंकिक प्रश्न करने हैं, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में न्यूमेरिकल जरूर लिख दीजिएगा। मैं बेटा अगली क्लास इसके न्यूमेरिकल्स पे ले आऊंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।